चक्रव्यूह बन गया है वक्त के मुहाने पे। इसमें से होके तुमको है निकलना, सूर्य बन के आगे बढ़ो हिंद नौजवानों। अलख जगह की जगह चेतना, नव चेतना, नव चेतना। मुक्ति करे हम कामना, रहे प्रेम शांति सद्भावना। चेतना, नव चेतना, नव चेतना। यार पेपर्स तो अच्छे गए, चलो देखते हैं क्या होता है। हाँ देख ले, इस साल तो तू भी निकल गया है, लेकिन अमन, उपहार और चंदन की बात ही कुछ और है। तीनों के तीनों फर्स्ट डिवीजन में पास हो गए हैं, और तो और कुछ सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन भी है। सच? बधाई हो बधाई। मैं भी तो देखूं। मेहनत भी तो हमने खूब की थी। यस यार, अब बस एक अच्छी सी नौकरी और लग जाए। यार अब हमें साहब बनने से कोई नहीं रोक सकता। कितने ख्वाब देखे हैं भविष्य के, अब उन्हें पूरे करने के दिन आ गए हैं। यहाँ कोई वैकेंसी है क्या? सॉरी, यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, आप जा सकते हैं। यार अब तो बहुत हो गया, चलो अब निकल चलें। क्यों, कहाँ जा रहे हो? वो साहब से मिलना था। ये लो, साहब आ गए। क्या बात है? सर नौकरी की तलाश में हूँ। यहाँ कोई नौकरी नहीं है, आप जा सकते हैं। आई एम सॉरी सर ये देख लीजिए। आई एम सॉरी, कुछ नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, यहाँ पे कोई वैकेंसी खाली नहीं। प्लीज। आई एम सॉरी, मैंने आपसे बोला ना, यहाँ पे कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है। इट्स ओके, प्लीज डोंट माइंड मैम। कोई वैकेंसी नहीं है यार, कोई मतलब नहीं जाने का। ये अमन कहाँ रह गया अभी तक? एक फोन तो करना चाहिए था, कितनी टेंशन हो रही है। अरे श्यामला, वो नौकरी ढूंढ रहा है, फिर भी अब आएगा बेचारा, परेशान है वो। अरे अमन बेटा, इतनी देर कैसे हो गई? एक फोन तो करना चाहिए था। पापा कितने परेशान हो रहे हैं, मैं भी परेशान हो रही हूँ। पर माँ, मैं कितना परेशान हूँ, ये बात मैं किससे कहूँ? मेरे कई दोस्त अपनी अपनी मंजिल पाकर खुश हैं। मैं अभी भी जहाँ अप्लाई करके आया हूँ, वहाँ सैकड़ों की भीड़ लगी हुई है। पता नहीं क्या होगा मेरा। बेटा, इसमें मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे श्यामला, अमन के लिए जल्दी खाना लगाओ भाई। जी लगा रही हूँ। देख बेटा, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बस तू सब्र रख। और फिर तूने कितनी जगह एप्लीकेशंस लगाई हैं? बेटा, नौकरी के लिए इतना परेशान मत हो। क्या पॉकेट मनी कम पड़ रही है जो तू इतना? पर माँ, क्या पॉकेट मनी के सहारे जिंदगी की वो हर चीज खरीदी जा सकती है जिसकी हर किसी को जरूरत है? तुम भी माँ। अरे ये कह देना बहुत आसान है कि सब्र रखो, उतना ही मुश्किल है सब्र रखना। अमन, तुम किसी भी चीज को हासिल करने के लिए इतने परेशान क्यों हो रहे हो?
बेटा, इंसान के हाथ में तो इतना है कि बस कि वो मेहनत करे, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दे। बेटा देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एंड नाउ चीयर अप माय बॉय। सब ठीक हो जाएगा बेटा। अंदर आ जाऊं साहब जी? आओ। नमस्ते साहब। अरे सेवक, और भाई कैसे हो? कैसे आना हुआ? बस साहब सब ठीक है। सोचा खुशी के मौके पे आपको मिठाई तो खिलाऊं। अगर लेट हो गया तो आप कहेंगे कि खुशी के मौके पे भी सेवक ने मिठाई नहीं खिलाई कुल मिला के। अरे ऐसी क्या बात हो गई? साहब मेरे बेटे का वो आईटी पीटीबीटी में सिलेक्शन हो गया साहब। क्या कहा? आईटी पीटीबीटी? अच्छा, आईटी बीपी होगा। वही मतलब साहब, कहने का वही मतलब। और सब सरकारी नौकरी साहब। बहुत दिन हो गए थे फार्म भरत अप्लाई करत, लेकिन साहब अब तो सरकारी नौकरी साहब। सब ठीक हो गया बिल्कुल साहब। हाँ भाई, सच तो है, नौकरी सरकारी तो है। जी साहब। साहब वैसे आप लोगों को क्या चिंता है? अब भगवान को तो आपके पास का नहीं है, सब कछु तो है आपके पास। अच्छा तो मैं चलूं साहब, देर हो रही है। अच्छा साहब एक बात पूछना थी आपसे। आजकल बाबा क्या कर रहे हैं अपने? पता नहीं था साहब, पूछ लिया। फिलहाल तो पढ़ाई के साथ नौकरी की तलाश कर रहा है। हाँ साहब। अच्छा सेवक, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे लड़के की नौकरी लग गई और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अरे साहब सारी चिंता दूर हो गई साहब, सरकारी नौकरी साहब। अच्छा साहब चलूं? नमस्कार। अरे यार, इतने गुमसुम उदास क्यों बैठे हो? यार पता नहीं, बेगारी में कब तक चलेगी जिंदगी, बड़ी कोफ्त होती है। तू भी यार हद करता है। अरे घर से बाहर पहला कदम रखते ही मंजिल थोड़ी मिल जाती है। सब्र रखो। अमन, सब्र तुमको मुबारक हो। तुम क्या जानो? पैसे की कमी इंसान को कितना बेबस बना देती है, शायद तुम्हें इसका अंदाजा नहीं। बार बार पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता। अरे यार, मैं एक अखबार की कटिंग लेकर आया हूँ। ये देख, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फील्ड ऑफिसर्स के कई पद खाली हैं। मैंने तो अप्लाई कर लिया है, इंटरव्यू अगले महीने। यार जॉब तो बढ़िया है, क्या ख्याल हो पार? हाँ यार, चलो अप्लाई करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। हाँ आप वेट करिए। ओके। यार वैकेंसी 6 हैं और हम तीनों भी किसी से कोई कम नहीं है। अगर हम तीनों की नौकरी यहाँ साथ साथ लग जाए तो जिंदगी का मजा ही बदल जाएगा। हाँ यार, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। यार तुझे डर तो नहीं लग रहा है? डर? किस बात का डर? इंटरव्यू की तैयारी बड़े धांसू तरीके से की है। यार तैयारी तो की है, पर इंटरव्यू लेने वाले का मूड कैसा है इस पर भी काफी कुछ डिपेंड करता है। अगर मूड अच्छा है तो फील गुड, नहीं तो यस सर। जी सर। जी सर, मैं अभी एक एक करके भेजती हूँ। मिस्टर चंदन, आपका नंबर पहला है, यू गो फर्स्ट। उसके बाद नंबर से एक एक करके। ओके? आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। विश यू ऑल द बेस्ट चंदन। थैंक्स। क्या बात है भाई, बेरोजगार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट अमन दिखाई नहीं दे रहा? मैंने उसे बताया भी था कि सब लोग यहाँ मिल रहे हैं। हाय। ये लो, याद किया और वो आ ही गया। अगर यार तेरी हमसे इतनी ही मोहब्बत है तो कभी हमारी भी सुन लिया कर। सुनाओ क्या पैगाम लाए? बेचैन दिल का भला क्या पैगाम होगा रवि, वक्त पर नौकरी मिल जाए तो जिंदगी बन जाए। कोशिश तो जारी है। कोशिश करना तो सही है, लेकिन जहाँ जी चाहे वहाँ नहीं। आखिर कुछ अपनी डिग्निटी का भी ख्याल रखो। बड़े पते की बात कही यार तूने। यार ग्रेजुएशन किए हुए भी कुछ वक्त गुजर गया। बता, आज तक किसी खुशखबरी ने धोखे से भी अपनी घर की चौखट पर दस्तक दिया? नहीं। यार मैंने तो फैसला कर लिया है, एक चाय कॉफी का रेस्टोरेंट खोल लिया जाए। जब तक नौकरी नहीं तब तक खर्चा तो चलेगा और इसमें कोई लागत भी नहीं आने वाली। अबे बेवकूफ, तू लोगों के जूठे बर्तन धोएगा? ये सब करना था इतने पढ़ने के बाद? तो किसी की जेब तो नहीं काट रहा हूँ
और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। भाई ये काम हमसे नहीं होगा, हम तो साहब बनेंगे, ये काम तो हमारे नौकर करेंगे। यार मैंने तो सोच लिया है, अब तुम लोग साथ दो तो अच्छा, वरना मैं अकेला ही। चलो अच्छा है, कम से कम हमारी चाय का मुफ्त इंतजाम तो हो जाएगा। आओ बैठो। यार अमन, जरा इधर भी चाय सर्व करना यार, कुछ भी कहो यार, तू चाय गजब की बनाता है। ठहर यार, जरा ग्राहकों को तो चाय दे दूं, तुम लोग तो फोकट वाले हो। यार कितनी कमाई कर रहा है तू, कुछ बचता है या नहीं? बच जाता है यार, कुछ पैसा बच जाता है। और रही बात यार खर्च करने की, तो इसके लिए टाइम ही कहाँ है। मैं तो सोचता हूँ कुछ छोटा मोटा काम तुम लोग भी। बस यार रहने दे अपना लेक्चर, अपन तो ऐसा काम करेंगे जिसमें पैसे बरसें। सुनो, मैं सोच रहा था तुमसे थोड़ी बात कर लूं। अरे दादा, आपने खबर की होती हम आपके अड्डे पर आ जाते। हुक्म कीजिए। आओ जरा साइड में आओ, बात थोड़ा प्राइवेट है। इसके चक्कर में मत फंसना, ये तुम लोगों को फांसने के चक्कर में है। हमें पता है, लेकिन उसकी बात सुनने में हर्जी क्या है? ये तुम लोगों को मरवाएगा, फिर मत कहना चिताया नहीं। बस यार हम यूं गए और यूं आए। देखो, मैं सोच रहा था कि अपन सब मिल क्यों नहीं जाते। हमारे पास ताकत है, तुम्हारे पास दिमाग, अगर अपन सब मिल जाएं, लाखों का वारा न्यारा हो सकता है। बोलो, समझे क्या? दादा, गड़की तो बहुत है, पर हम कोई झंझट में फंसना नहीं चाहते। कल्लू दादा के रहते कोई झंझट तुम्हारे पास नहीं आ सकती। दादा सबको अपनी जेब में रख के चलता है, समझा क्या? पर दादा हमें करना क्या होगा? चलो अड्डे पर चलते हैं, वहीं चलकर सब समझाते हैं। बेटा चंदन, क्या बात है, ऐसा गुमसुम सा क्यों बैठा है? ये ले। माँ, मैं बस यही सोच रहा हूँ कि वो दिन कब आएगा। अच्छा, जब तू अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा? हाँ माँ, ना जाने ये किस्मत कब तक आंख में चोली खेलती रहेगी। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? बेटा मैं समझ रही हूँ तेरी सब परेशानियाँ। समझने से क्या होता है माँ, मेरे जितने दोस्त हैं उन सभी की नौकरी लग गई है, और मैं। ये क्या है? ये 2 फार्मास्यूटिकल कंपनी के, ये स्टील प्लांट के, और ये 3 पेट्रोलियम कंपनी के भेज रहा हूँ। माँ तुम समझ सकती हो मैं कितनी भरसक कोशिश कर रहा हूँ, इससे ज्यादा और मैं क्या करूँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। न जाने ऐसी कितनी एप्लीकेशंस कितनी जगह भेज दी हैं, लेकिन कहीं से कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आता। सुन चंदन, ये एप्लीकेशन फॉर्म भेजने में जो भी खर्चा होगा ना, पापा से मत लेना, समझ गया ना? क्यों, कुछ कह रहे थे? हाँ, आजकल कुछ चिड़चिड़े से हो गए, और क्यों ना हो, आखिर कमाने वाली एक ही जान, घर बाहर का पूरा खर्च उनको उठाना पड़ता है, और कुंदन की शादी भी तो करनी है। चंदन तू 2 पैसे कमाने लगता ना, तो सारी समस्याओं का हल हो जाता। माँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, घर की परेशानियों से पापा खोए खोए से नजर आते हैं। न जाने उनके चेहरे की खुशी कहाँ चली गई। मैं क्या करूं? चंदन, ये ले बेटा कुछ पैसे, मैंने अलग से निकाल के रखे थे। मुझे मालूम है तू इन्हें संभाल कर खर्च करेगा। हाँ माँ, मुझे एहसास है घर में पैसों की कितनी सख्त जरूरत है, मगर किस्मत से कौन लड़ सकता है। मेरी, उपहार और चंदन की गिनती क्लास के होशियार लड़कों में की जाती थी। हमसे कम होशियार लड़कों की जिंदगी संवर गई है। वो आज अच्छी नौकरी का आनंद ले रहे हैं, और हम स्कॉलर्स दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि हमारे पास सिफारिश नहीं है। बेटा किस्मत के भरोसे तो नहीं बैठा जा सकता, तू किस्मत से लड़ना सीख, वरना खुद से हमदर्दी रखकर तुझे नौकरी नहीं मिल जाएगी।
वक्त ने भी तो हमें ऐसे भंवर में फंसा दिया है जिससे तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, वरना जिंदगी बीच भंवर में ही दम तोड़ देगी। आई इस भीषण बाढ़ ने जिले के लगभग 250 गांवों को प्रभावित किया, जिसमें करोड़ों की हानि हुई। लोगों के घर बह गए एवं जानवर भी इस बाढ़ से प्रभावित हुए। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक बैंक डकैती में संलग्न अपराधियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, पर पुलिस का कहना है कि वह जल्द से जल्द अपराधियों का पर्दाफाश करने में कामयाब होगी। और अब समाचार खेल की दुनिया से। आजकल डकैती, लूट, बलात्कार, यही न्यूज। जब भी टीवी ऑन करो यही न्यूज आती है। सब जगह बस यही सब बातें चलती हैं आजकल। अरे यार, हफ्ते भर से गायब हो, कहाँ रहे? सुनो, यहाँ बहुत बड़ी बैंक डकैती हो गई है। यार ये सब बातें बाद में, पहले सुन, शाम को घर आ जाना, गुंजन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। कब पहुंचना है? 5 बजे। यार 5 बजे तो मेहमान आ रहे हैं, हमको तो वहाँ व्यवस्था देखनी है। तू 1 घंटे पहले पहुँच जाना। ठीक है, मैं पहुँच जाऊंगा। अच्छा चलें? ऐसे कैसे चलें? चाय पीकर जाना। यार फिर कभी, आज बहुत काम है। चल ठीक है। चलो चलो, आ गए हैं। नमस्ते, आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आइए आइए। आइए आइए, बैठिए। बैठिए ना। प्लीज बैठिए ना। और कैसे हैं? भाई साहब, बाकी सब तो ठीक है। भाई साहब जल्दी उनको बुलाइए जिनके लिए हम यहाँ आए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। राधिका, जरा गुंजन बिटिया को तो बुलाओ। मैं भी बुलाती हूँ। काफी समय लगा सुदेश जी आपको। क्या करें भाई साहब, रोड बहुत खराब है। आओ बिटिया आओ। सुदेश जी, ये मेरी बिटिया गुंजन। नमस्ते। नमस्ते। हेलो बेटा, हाउ आर यू? कपिल साहब, बेटी गुंजन तो हमें बहुत पसंद है। हमारी तरफ से तो बात आप पक्की समझिए। बड़ी मेहरबानी। और अगर आप बुरा न माने तो राजेश और गुंजन भी आपस में बात कर लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बिटिया गुंजन, राजेश को अपना कमरा तो दिखाओ। और बाकी की बातें अपन बाद में कर लेंगे। हाँ जरूर। डेट्स वगैरह के बारे में। आप लीजिए बिस्किट। चंदन बेटा, देखना कौन है। हाँ आइए। मैं टाइमलाइन कोरियर से आया हूँ। क्या चंदन आप ही हैं? हाँ मैं ही हूँ। ये आपके लिए है। जिस कंपनी ने आपको ये लेटर भेजा है उसी ने अमन और उपहार के लिए भी भेजा है। क्या आप उन्हें जानते हैं? अरे हाँ, वो तो यही है। अमन, उपहार, यहाँ आना। यहाँ दस्तखत कर दीजिए।
अरे ये तो उसी कंपनी का लेटर, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। मम्मी पापा, मेरा पहला अपॉइंटमेंट लेटर। मेरा भी। सुदेश जी, आपके कदम हमारे घर में क्या पड़े कि खुशियाँ साथ साथ चली आई। कपिल साहब, आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। अब हमें इजाजत दीजिए, तारीख वारीख बाद में पक्की कर लेंगे। बेटा राजेश, अच्छा कपिल साहब नमस्कार। कहिए इंस्पेक्टर साहब। ये चंदन और उपहार कौन है? जी सर, चंदन मैं हूँ। जी, उपहार मैं हूँ। मेरे पास तुम दोनों की गिरफ्तारी का वारंट है। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आखिर इनका जुर्म क्या है? इनका बैंक डकैती में हाथ है। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। हमारे बच्चे ऐसा काम नहीं कर सकते। मैडम, इस सिलसिले में हमने कल्लू दादा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया और उसने अपना जुर्म कबूल किया है। उसने इस बात को भी कबूल किया है कि बैंक डकैती में चंदन और उपहार ने उसका बराबरी से साथ दिया है। ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कुछ गलत सबूत के तौर पर हमारे पास बैंक के कैमरे का टेप भी मौजूद है जो इस बात का गवाह है कि डकैती के दौरान चंदन और उपहार बराबरी से शामिल थे। यू बोथ आर अंडर अरेस्ट। मम्मी पापा, हमें माफ कर दीजिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन बेरोजगारी के दौर में हम हताश हो गए थे। हमारे इस एक गलत कदम ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। चलो जी, अच्छा हुआ। कुछ देर और हो जाती तो ये नजारा देखने को नहीं मिलता। नहीं नहीं सिमी जी, ऐसा मत करिए। मेरी बच्ची का क्या होगा? सुदेश जी, थोड़ा सब्र रखिए। मेरी बेटी बहुत संस्कारी है। चोर डाकुओं के भी कोई संस्कार होते हैं, ऐसा मैं पहली बार सुन रहा हूँ। चलो जी, ऐसे घर में हमको रिश्ता नहीं करना। चलो बेटा। चलो। चंदन, उपहार, मेरे दोस्त, मैं हमेशा तुम लोगों से कहा करता था, सब्र रखो, धीरज रखो, धीरज का फल मीठा होता है। मैंने हमेशा तुम लोगों से कहा, गलत रास्ते पर मत चलो, कल्लू दादा जैसे गलत लोगों से दूर रहो। आज तुम्हारे छोटे से गलत कदम ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। बहन की शादी टूट गई, माँ बाप की इज्जत गई सो अलग। कितना अरमान था साथ काम करने का, सब टूट गया। आज तुम्हारे एक छोटे से गलत कदम ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा मेरे दोस्त, कहीं का नहीं छोड़ा। और तुम्हारे लिए सभी रास्ते बंद हो गए।